क्या हाल है? ठीक है ना? स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर पुराने वाले किताब से 10 और नए वाले किताब से चैप्टर नंबर 9। ध्यान दीजिएगा। सरल रेखा जहां पे हमने आपको बताया था इस चैप्टर में, एक पहलू फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को हम सरल रेखा कहते हैं। देखिए, दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को हम सरल रेखा कहते हैं। एक सरल रेखा में अनगिनत पॉइंट होते हैं, एक सरल रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, और एक सरल रेखा पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक सरल रेखा पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनगिनत सरल रेखाएं खींची जा सकती है। इस बात को हमने पहले भी चर्चा कर दिया है। उसके बाद हमने आपको बताया स्लोप के बारे में, ढाल के बारे में, कि यदि आपके पास थीटा दिया रहेगा तो ढाल को हम m से डिनोट करते हैं, और m बराबर हम लिख सकते हैं tan थीटा। m बराबर tan थीटा। यदि अगर हमने बताया कि अगर बिंदु दे दे मतलब सर कि यदि आपके पास x1 y1 और x2 y2 दे दे, तो ऐसी परिस्थिति में जो स्लोप होता है y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1 होता है। ठीक है। यदि थीटा दे दे तो tan थीटा ढाल होता है, बिंदु देगा तो ये फॉर्मूला होता है। और हमने ये भी बताया था यदि दो रेखा समानांतर है तो बाबू मेरे m1 और m2 आपस में बराबर हो। यदि दो रेखा एक दूसरे पर 90 डिग्री बना दे तो m1 इंटू m2 बराबर -1। पिछले क्लास में यहां तक हम बताए थे कि बाबू अगर बिंदु दे देगा तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यदि थीटा दे देगा तो m बराबर tan थीटा। यदि दो समानांतर रेखा होगा तो m1 बराबर m2, और यदि दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री बन जाए तो m1 इंटू m2 बराबर माइनस। अब यहां से आगे हम बढ़ेंगे, यहां पे आगे हमें क्या पढ़ना है, सुनिएगा बात अच्छे से। दो रेखाओं के बीच का कोण, ध्यान देना, दो रेखा के बीच का कोण, ध्यान देना, दो रेखा के बीच का, ठीक, दो रेखा के बीच का कोण, ध्यान देना। देखो, दो रेखा के बीच का कोण कैसे हम समझेंगे, पहले ध्यान दीजिए। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। ये क्या है बाबू? वाई एक्सिस, ठीक, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। सुनिए, और यहां से मान लेते हैं कि एक रेखा है, ये कोई भी एक रेखा है, मान लेते हैं क्या कि सर ये L1 लाइन है, और एक लाइन दिया गया है, एक लाइन ये दे दिया गया है, मान लीजिए L1 लाइन, और ये मान लेते हैं क्या है, L2 लाइन, ठीक है, L2 लाइन। यहां पर इनके बीच का जो कोण बन रहा है ये थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो अगर दो रेखाओं के बीच का कोण यदि थीटा है तो इसके लिए क्या कंडीशन लागू होगा, ध्यान देखिए। मान लेते हैं कि सर इसके साथ धनात्मक दिशा में अल्फा एंगल बना रहा है, और ये जो एंगल बना रहा है इसको मान लेते हैं कि बीटा एंगल, ठीक है, बीटा एंगल। यानी L1 जो है वो बीटा एंगल बना रहा है, और L2 जो है वो अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। और यहां पे जब थीटा है तो ये तुम जानते होंगे कि ये भी थीटा ही हो जाएगा। और एक नियम तो आप जानते होंगे त्रिभुज का कि इन दोनों का सम जो होता है इसके बराबर होता है कि नहीं होता है? इन दोनों का जो योग होगा वो इसके बराबर होगा। यानी अल्फा इक्वल टू लिखना होगा तो बीटा प्लस थीटा। कोई दिक्कत? ठीक। अब ध्यान दो, लेके इधर आ जाए तो क्या लिख सकते हैं बताओ? अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू थीटा, यानी थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो, दोनों तरफ हम tan जोड़ देते हैं। क्यों सर? क्योंकि ढाल के लिए यही फॉर्मूला होता है, tan अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, एक बात समझो, अगर हम आपसे ये पूछें कि L1 का ढाल क्या होगा, L1 का ढाल बता दो क्या होगा, L1 का ढाल क्या होगा बताइए तो आप। इस L1 का ढाल क्या होगा, बोलिए।
बस सिंपल तो है जी। बीटा है सर, जो बनता है उसी के साथ तो बीटा लगा देते हैं, टेन लगा देते हैं। m1 इक्वल टू टेन। अच्छा, L2 का ढाल क्या होगा बताओ, L2 का ढाल क्या होगा? टेन अल्फा, टेन अल्फा, यानी L2 M2 इक्वल टू कितना हो गया? ठीक। अब आते हैं, देखो एक फॉर्मूला क्लास 11th में ही ट्रिगो में आपको पढ़ाए हुए हैं क्या, कि अगर आपके पास tan a माइनस बी हो तो क्या लिखते हैं बताओ? tan a माइनस tan b, और बाई में 1 प्लस tan a इंटू tan हो जाएगा tan a माइनस बी और tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan। क्या लिख सकते हैं बताइए? tan थीटा इक्वल टू tan a माइनस बी यानी tan अल्फा माइनस tan बीटा बाई में 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा हो जाएगा। कैसे? tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan a इंटू tan b 1 प्लस tan a इंटू tan। अब लिखना होगा, तब ध्यान दीजिएगा क्या लिख सकते हैं? tan थीटा इक्वल टू, सुनो इधर, tan अल्फा किसके बराबर है बताओ? m2 के बराबर, m2 माइनस tan बीटा किसके बराबर है? m1 के बराबर, m1 बाई में 1 प्लस tan अल्फा किसके बराबर था? m2 के बराबर माइनस tan बीटा किसके बराबर था? सॉरी इंटू है ना, इंटू tan बीटा किसके बराबर है? m1 के बराबर। ये मॉड इसलिए दिया जाता है ना क्योंकि जो भी एंगल निकलेगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि सर tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 का है चाहे m2 माइनस m1 का है, बात एक ही होता है मॉड में, बाई में 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे कोई भी दो रेखा के एंगल पे चर्चा होगा तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। ये आपका फॉर्मूला हो गया। देखिए समानांतर का शर्त बता दिए, उसके बाद आपके हमने बताया कि लंब का शर्त क्या होता है, उसके बाद दो अगर रेखा के बीच का अगर कोण बनेगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब समझिए क्या, कि अब संरेख का भी शर्त समझ लिया जाए। संरेख तो बताए भी है, फिर से एक बार बता रहे हैं। संरेख की शर्त में आपको क्या बताया था याद है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 या AB की दूरी प्लस BC की दूरी बराबर AC की दूरी। लेकिन जब आप ढाल समझ गए ना, ढाल समझ गए, जैसे मान लो ये रेखा हो गया, ये आपका A हो गया, ये B हो गया और ये आपका C हो गया, तब ध्यान दिएगा। AB का ढाल निकाल लो, AB का ढाल बराबर BC का ढाल, BC का ढाल। यदि ढाल दोनों का बराबर है, AB का ढाल और BC का ढाल, तो तुम कह देना क्या है यह? संरेख। कोई दिक्कत? क्या है ये? संरेख। बस यही तक आपका 10.1 का थ्योरी था जो समाप्त हुआ। अब हम सवाल लेकर आगे बढ़ते हैं। किताब तो लाया है जी? ऐसे क्वेश्चन लिखा जाए, देखें किताब लाया है? चलिए दीजिए, मोबाइल दीजिए, उसमें से लिख दे। चलिए सुनिएगा, इसका पहला जो सवाल है 10.1 का, ध्यान दीजिएगा। देखिए 10.1 का पहला सवाल क्या है, ध्यान दो, सुनो बाबू, सुनो। देखो कह रहा है, क्रांतीय तल में, सुनो इधर, क्रांतीय तल में एक चतुर्भुज खींचे, एक
चतुर्भुज खींचे, ठीक है, एक चतुर्भुज खींचे जिसके शीर्ष बंद हो गया है जी, जिसके शीर्ष दिए गए हैं, जिसके शीर्ष -4 5 07 07 5 -5 5 -5 4 -2 है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करें, क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। देखो सवाल, आसान सवालों में से ये सब सवाल आते हैं। क्रांतीय तल में एक चतुर्भुज खींचे जिसके शीर्ष बिंदु दिए गए हैं। तो क्रांतीय तल का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ, ठीक है ना। देखो कहां तक जा रहा है बाबू, लास्ट 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, क्रांतीय तल में एक चतुर्भुज खींचना है जिसके शीर्ष जो दिए गए हैं -4 और 5, देखिए जिसके शीर्ष जो है -4 और 5, देखिए -4 और 5, यहां पे ये बिंदु हो गया, ठीक है ना, -4 और 5, ये बताने की जरूरत नहीं ना, ये तो समझ रहे होंगे लोग। चलिए 0 7 0 0, ठीक, 5 -5 5 -5, 4 -2, सॉरी 5 -5 यहां पे तो नहीं होगा, देखिए 5 और -5 यानी यहां 5 और -5, 4 -2 यानी 4 और, ठीक है ना, 4 मिला लिया, सही किया ना, x 5 -5, ठीक है, और चलिए ठीक है, इनको कह रहा है कि एक चतुर्भुज खींच दीजिए, तो चलिए इस तरह का एक चतुर्भुज -4 5, क्वेश्चन देख लीजिए, सही लिखे है ना जी, क्वेश्चन सही है, फिगर में हमको लगता है कि थोड़ा सा, क्वेश्चन सही है ना, मिला लीजिए, अच्छा देख लीजिए तो, मिला लीजिए तो, पॉइंट सही लिए है ना, सही है, देखिए पॉइंट सभी सही बताए है ना, मिला लीजिए एक बार। कह रहा है क्या, -4 और 5, ठीक, 0 x 0 y 7, x 4 y -2, y -2 भी सही है, उसके बाद 4 -2, 5 और -5, 5 और -5, ठीक, हालांकि थोड़ा सा फिगर से ये जो दूरी है अंतर रहता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है ना। अगर ग्राफ में बनेगा तो इस तरह से नहीं बनेगा, इस तरह से, फिर यहां से आप चलिए, ठीक, चलिए ठीक। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करें, क्षेत्रफल निकल जाएगा, देखिए उतना टेंशन नहीं लेना है, क्षेत्रफल यदि निकालना है ना तो ऐसे में अगर हम ट्रिक से ही बता देना है आपको, जैसे बनाना होगा, त्रिभुज बना के बनाया जाता है 1/2, देखो जो 0 7, उसके बाद लिखो 4 -2 5 -5 -4 5, और उसके बाद जो ऊपर में है उसी को लिख दिया जाएगा, बस ऐसे लिखो, ठीक है। अब यहां पे लिखना होगा तो क्या लिखोगे, 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, तिरछा तिरछी गुना होता है, ठीक है ना, तिरछा तिरछी गुना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
जीरो